गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 96। इसमें हम आपदा जो प्रबंधन होता है, यानी कि आपदा अगर आ गई है तो फिर उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे ये देखेंगे। तो आप इसको जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती थी 6 to 8 क्लास की, उसकी कॉपी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चामोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या उसकी सामग्री यानी कि घर वगैरह को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, प्रकृति से जनरेट हुई है। अब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये तो भूस्खलन हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है, तो पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा भूकंप वगैरह आता है, तो क्या होता है कि जो जमीन, जो पहाड़ी पत्थर होते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। भूस्खलन होता है उससे। और ये देखो कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में, ये होता है सुनामी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सुनामी, ठीक है। इस वाले इसमें लिख सकते हैं भूस्खलन। अब ये है सूखा, इसके उपाय भी अभी लिखेंगे। सूखा अगर आप इन पट्टियों में लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, बस बाकी तो अपना काम करते हैं ना कॉपी में। तो ये क्या है, ये देखो जंगलों में आग लगी हुई है, आग लगना। और ये भूकंप। अब हम इनके उपाय करेंगे। तो क्या बोला हुआ है आपको, ये बताया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा को लिखिए कि कौन सी प्राकृतिक आपदा ये है, उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए, ठीक है। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा पिक्चर है ये किस चीज़ का है, भूस्खलन का। भूस्खलन सुरक्षा या बचाव आप लिख सकते हैं बिना उपयुक्त तकनीक के। मतलब कोई भी क्या होता है कि मान लो हमें पहाड़ी एरिया में ट्रेन का रास्ता निकालना है, रेलगाड़ी का रास्ता निकालना है, तो हम मान लो पहाड़ों पे वो करने लग जाएंगे, खुदाई वगैरह करने लग जाएंगे, तो छेड़छाड़ कर दी तो वहाँ से भूस्खलन आने का चांसेस रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बिना उपयुक्त, अगर हमारे पास उपयुक्त तकनीक नहीं है तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिना उपयुक्त तकनीक के पहाड़ी ढाल से छेड़छाड़ न करें। भूस्खलन ग्रस्त ढाल के आसपास वह नीचे बसने से बचें। इतना तो जो ऐसा लगे कि भाई ऐसी ढाल है, मतलब क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो होती है ना, तो उनसे हमें वहाँ पे बसने से, वहाँ घर बसाने से बचना चाहिए। क्षेत्रों में आए भूस्खलनों का जो है लेखा जोखा हमें रखना चाहिए कि भाई कब कब यहाँ पे भूस्खलन आए थे, कि क्या रीज़न रहा था। तो उन रीज़न से हमें पता लग सकता है कि भाई वो चीज़ें हम दोबारा ना करें। और छुटपुट पत्थर गिरने की घटनाओं को नज़रअंदाज ना करें। अगर मान लो शुरू में तो थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे हैं, फिर एकदम से सरक जा रहा है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है सुनामी। सुनामी का तो आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, सुनामी, ठीक है। तो सुनामी यहाँ पट्टी पे लिखेंगे। अब सुनामी के लिए क्या होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो जानवर वगैरह होते हैं ना, वो अलग से बिहेव करते हैं इस टाइम पे, और एकदम से पानी कम होता है। तो सुनामी में अपना बचाव कैसे करेंगे, ध्यान दें। खासकर भूकंप के आने के बाद अगर आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप की घटना का तात्कालिक कारण, अलार्म आदि अस्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तट जल में तेजी से वृद्धि या फिर गिरावट पर ध्यान देना चाहिए। अगर समुद्र अचानक पीछे जाकर वापस आ जाए और खाली रेत को छोड़ दे तो एक बड़ी चेतावनी होती है कि पानक में जो पानी है उसमें अचानक से वृद्धि होती है। तो ये हमें मतलब इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। पशुओं में अजीब व्यवहार के परिवर्तन को देखना चाहिए। पशुओं का अपनी जगह को छोड़ना, मनुष्य के पास शरण लेने की कोशिश करना, असामान्य व्यवहार, ये सभी सुनामी आने के उपाय होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इनको मतलब हमें जो भी इंडिकेशंस हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये करना चाहिए। और वो जो तटीय क्षेत्र है उससे दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। तटीय क्षेत्र से किसी ऊपर पहाड़ी वाले एरिया पे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुनामी का। फिर चलते हैं आगे हम सूखे से बचाव के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं।
पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। पानी बचाओ अभियान के लिए गांव में एक टीम बनानी चाहिए। मैंने गांव में देखा है कि लोग ऐसे ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं, पानी बहता रहा है। इवन घरों में भी सबमर्सिबल लगे हुए हैं, तो उसके लिए एक टीम बनानी चाहिए और मतलब गाँव में पानी को बचाने के लिए प्रबंधन करना चाहिए। बारिश के पानी को एकत्र करना चाहिए, पानी को इकट्ठा करना चाहिए ताकि जो बाकी पानी है उसका रिप्लेसमेंट हो सके। ठीक है, अब आग लग जाती है, आग लगने के लिए कि मतलब मेन का क्या काम होता है कि जब लू वगैरह चलती है ना, गर्मी होती है, तो जो पत्ते होते हैं वो जो नीचे पत्ते गिरे होते हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है और आग लग जाती है। तो इसलिए जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा होने से बचना चाहिए। जंगल की आग घटना रोकने आग लगने से पहले सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सीमित रूप से खरपतवार जलाना चाहिए, मतलब जो खरपतवार है वहाँ पे ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। वन की सीमा को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब अगर आग लग गई है तो आग का पता लगाना चाहिए कहाँ पे लगी है और क्या रीज़न रहा है। ठीक जानकारी प्राप्त करना, आग को बुझाने के प्रबंधन करने चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है? भूकंप। भूकंप क्या आपको पता ही है। भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकल खुली जगह पर चले जाना चाहिए। अगर गली काफ़ी संकरी हो और दोनों ही ओर बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब घर में सुरक्षित ठिकाने पर रहें। ठीक है, अगर घर से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के किसी कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। ठीक है, घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन खंबे या पेड़ के नीचे न खड़े हों। भूकंप महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरण प्लग से निकाल दें। एक बार बहुत तेज भूकंप आने के बाद कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक्स आते हैं, इससे बचने का इंतज़ाम पहले ही कर लें। ठीक है, तो ये थे हमारे आपदा प्रबंधन की ये वर्कशीट। तो बच्चा ये आपको ना अवेयर करने के लिए, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर करने के लिए वर्कशीट आती है। तो इसमें ज़्यादा लिखने की बजाय क्या होता है, अपने दिमाग में चीज़ें ज़्यादा बिठानी होती हैं। इस वर्कशीट का मोटिव ये होता है कि हम जो आसपास का पर्यावरण है उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक हो सकें। तो अभी 6th क्लास के लिए एक मैसेज है। अभी तक आपको पता होगा आपके कॉम्बैट के बारे में। कॉम्बैट में ना बहुत सारा जो क्विज होता है ना, एक तरह से जो कंटेस्ट होता है, चैलेंजिंग बैटल होता है। इसमें मैथ और साइंस के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से ये टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी इसको कभी कभी मतलब देती हूँ। रिवाइज आपको करना है अपना मैथ और साइंस का सिलेबस, फिर प्रैक्टिस करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना, बहुत सारे इसमें आपको प्राइजेस मिलेंगे और बहुत सारा मज़ा भी आएगा, क्योंकि गेम्स के थ्रू आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। और आपका जो स्कोर है ना, रैंक है, स्कोर है, वो सब इसमें दिखाई देगा। अनअकैडमी पे स्कोर दिखाई देगा, आपका जो रैंक होगा, रेटिंग होगी वो तभी दिखाई देगी। अवार्ड्स होंगे, जितना रेटिंग होगी, साथ के साथ आपका रैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घटता हुआ भी दिखाई देगा। अगर आप अच्छा इसका स्कोर करते हैं, 60 मिनट का एक्सपीरियंस रहेगा, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। वीकली होता है ये आपका कॉम्बैट। ठीक है, नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में है। और जब ये हो जाएगा ना, आपका ये जो क्विज होगा, ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे आपको पता है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है। ठीक है, अनअकैडमी की ऐप नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो कॉम्बैट है ये आपका एक होने वाला है, कब? 21 फरवरी को होने वाला है। एक आपका 28 फरवरी को होने वाला है। 7 फरवरी में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस रहने वाला है। तो 21 फरवरी 28 फरवरी आप किसी भी कॉम्बैट के लिए मतलब दोनों दे के देख लीजिएगा। दोनों दे के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे करना है। और सिलेबस रहेगा वही आपका, क्या रहेगा? 6th क्लास का मैथ और साइंस का NCERT, वैसे भी हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, तो आप लोग देख लेना। कंपोनेंट ऑफ फूड तो आपको रट गए होंगे, बहुत बार हम कर चुके हैं, है ना। अब ये देखिए, लाइव कॉम्बैट टू नो हाउ वेल यू परफॉर्म। तो 50,000 लोग ये टेस्ट देंगे, तो आप भी इस टेस्ट को दे सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, क्वेश्चन दैट टेस्ट क्वेश्चन दिया होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपको लोगों को मज़ा भी आता है क्विज करने में, तो आप लोग क्विज करना अच्छे से। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ये भी मैंने बता दिया है। और ये कॉम्बैट होने वाला है कब? 21 फरवरी को। कब होने वाला है? 12 बजे। ठीक है, 21 फरवरी को 12 बजे। और ये स्पेशल 6th क्लास के लिए है, अभी तक 7th और 8th के लिए नहीं आया है, 6th के लिए है या फिर 10th के लिए है। तो स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला कोड नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? पूर्णिमा 10। आपको जो कोड एनरोल करेंगे इसके लिए, और इसके लिए लिंक कहाँ पे दिया हुआ है? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूर्णिमा 10 कोड आप डाल देंगे। जैसे ही आप उसमें ज्वाइन करेंगे आपसे कोड मांगेगा। ठीक है, जैसे ही आप जो भी आप जैसे आपकी क्लास का जो लिंक है उसमें आप पूर्णिमा 10 जरूर डालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को। अब कम्पीट विद द बेस्ट एंड एक्साइटिंग प्राइजेस, रैंक 1 से 3, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अपनी चॉइस का टेन्योर मिलेगा, कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। रैंक 4 से 10, मतलब आप आने वाली क्लासेस के लिए भी मतलब ये समझ लो
कि आने वाली क्लासेस के लिए फ्री ले सकते हो सब कुछ अनअकैडमी पे, अगर आप इस रैंक में आ जाते हो। अगर 4 से 10 में रैंक आता है 75% ऑफ रहेगा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन पे। फिर 11 से 50 वाले रैंक में ये रहेगा, और अगर 150 तक भी आपका रैंक आता है तो 25% आपको छूट मिलेगा, और फिर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, विनर कैन चूज 6, 12, 18, 24 मंथ CBSE क्लास 7 सब्सक्रिप्शन। रिवार्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो कितना अच्छा है कि आपको सब कुछ अनअकैडमी का फ्री में ही मिल जाएगा अगर आप जीत जाते हो। तो ये देखो 150 रैंक तक भी अगर आपका आ जाता है तो ये तो बच्चा आपको तैयारी करनी है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि आप कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। जब आप रजिस्टर कराया जाएगा पूर्णिमा 10 कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, एनरोल हो जाएंगे, और इसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।